हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण हम लेने वाले हैं। हम बात करेंगे आज जिगरे की। किसकी बात करेंगे? जिगरे की। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप सोचेंगे जिगरा क्या है। भाई जिगरा बोले तो हम कह सकते हैं कि हम बात करेंगे हमारे जिगर की, यानी कि यकृत की। और यकृत को हम क्या कहते हैं? लीवर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जो आप कहते हैं ना आपस में, अरे तेरे अंदर जिगरा है, तो हाँ बोला करो कि मेरे अंदर जिगरा है, यानी कि आपके पास क्या है? लीवर है। तो यहां आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? हमारे जिगरे यानी कि लीवर के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे यकृत के बारे में। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीवर के नाम से भी जानते हैं। जिगरा हम कॉमन भाषा में कहते हैं, हमारी जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है उसमें कह देते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो शब्द है, अगर बायोलॉजिकल से बात करें तो वो है हमारा यकृत, यानी अर्थात लीवर। चलिए, तो यहां हम चर्चा करेंगे किसकी? लीवर के बारे में। अब देखिए, लीवर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि यकृत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि इसी में क्या होता है, कंप्लीट जो प्रोसेस है वो हमारे लीवर के अंदर होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का। पहली चीज, ठीक। और यह सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात इसमें क्या ले सकते हैं कि जो हमारा लीवर होता है, यानी कि अर्थात यकृत है, वह सबसे बड़ा होता है साइज में। ठीक, तो हम यहां पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? हमारा यकृत आकार में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑर्गन है। ठीक। दूसरी चीज, आकार में कैसा है? सबसे बड़ा है। बात करें इसके कि कितने बड़ा होता है, तो यह, इसके भार की बात करें तो यह भार में 1.2 से, यानी कि 1.2 से 1.5 kg तक का, यानी कि किलोग्राम तक का होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की हम चर्चा करें तो यह एंडोडर्मल होता है। ठीक है, कैसा होता है? यह एंडोडर्मल होता है, भ्रूण के एंडोडर्म से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, फिर हम बात करें लीवर के अंदर तो यह 2 भागों में विभाजित होता है। यह हम कहते हैं कि एक मांसल इसकी आकृति होती है, यह एक मांसल आकृति वाला तथा भूरा रंग का होता है, भूरा गहरा रंग का होता है। ठीक है, कैसा है? भूरा या गहरा रंग का है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पे हमने क्या क्या देखा? हमने यहां पे यकृत का आकार सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, भार में यह 1.2 से लेके 1.5 kg तक का होता है। ठीक है, उत्पत्ति इसकी कैसी है? एंडोडर्मल है।
ठीक, यह एक मांसल आकृति वाला में बूरा गहरे रंग का होता है। आई बात समझ में? चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा कर लें। तो जो हमारा लीवर है, ठीक है ना, ये क्या होता है कि दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है हमारा दायां भाग और एक होता है हमारा बायां भाग, यानी कि दो लोबों के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि यकृत दो भागों में विभक्त, दो भागों में विभक्त होता है। ठीक है, कौन कौन से दो भाग हैं हम यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले भाग की बात करें तो हम बात करेंगे इसके राइट लोब की। ठीक, राइट लोब जिसे आप क्या बोलते हैं, दायां भाग। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, इसके लेफ्ट लोब की। तो लेफ्ट लोब को हम क्या बोलते हैं, बायां भाग। ठीक, यानी कि क्या है, ये दो भागों में विभाजित है, राइट लोब में और लेफ्ट लोब में। ठीक है, चलिए अब हम इसमें चर्चा करेंगे आगे क्या, कि ये जो इसका दायां भाग है और जो बायां भाग है, इसमें जो हमारा राइट लोब है यानी कि हमारा जो दायां भाग है वह अत्यधिक बड़ा होता है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है। और जो लेफ्ट साइड का लोब है यानी कि जो हमारा बायां भाग है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यकृत में दायां भाग बड़ा व बायां भाग छोटा होता है। ठीक है, साइज की हम बात करें तो जो हमारा लेफ्ट लोब है वो तो कैसा है, छोटा है, और जो राइट लोब है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, अब इसी राइट लोब को और लेफ्ट लोब को बीच में एक चीज होती है जो डिवाइड करती है। ठीक है, राइट लोब को और लेफ्ट लोब को बीच में से एक चीज डिवाइड करती है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी पोजीशनिंग की हम बात करें तो ये कहां स्थित है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी जो तनुपट है यानी कि जो हमारा डायफ्राम है ना, उसके बाईं तरफ, यहां पर इस तरफ, ठीक है ना, उसके दाईं तरफ ये हाँ बिल्कुल, ये दाईं तरफ जो है बिल्कुल तनुपट के नीचे की तरफ, डायफ्राम के नीचे, ये दाईं तरफ उपस्थित होता है। हम कह सकते हैं किसको, कि यकृत हमारे तनुपट के बाईं तरफ डायफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, दाईं तरफ आएगा, ये बाईं नहीं है, दाईं तरफ डायफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, किस तरह से होता है, ठीक है, अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए आइए देखिए यहां पे क्या उपस्थित है, यहां पर हमारा उपस्थित है लीवर का डायग्राम यानी कि हमारे यकृत की संरचना। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि ये जो हमारा क्या लीवर है किस तरह का शेप का है, इसको कहते हैं कि हम ये हमारे वेज शेप का होता है। ठीक है ना, किस तरह के शेप का होता है, वेज शेप का होता है। साथ ही साथ
इसमें दो लोबों के अंदर ही विभाजित होता है। दो लोब कौन कौन से हो गए? पहला लोब हो गया हमारा राइट लोब, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम दायां भाग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा लेफ्ट लोब, जिसे हम क्या कहते हैं? बायां भाग कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक। तो और ये कैसा है? यहां पे हमने इसको पिंक कलर से किया क्योंकि हमारे पास चौक के अंदर ब्राउन कलर नहीं है। तो यहां पे हम क्या कैसे कहते हैं कि ये जो कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है, गहरे भूरे रंग का है। इसी के बीच में क्या है? ये दो भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित है। राइट लोब जो है वह अत्यधिक बड़ा है, जैसे कि आपको इस संरचना के अंदर दिखाई दे रहा है, और जो लेफ्ट लोब है वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। यानी कि दायां भाग बड़ा है और बायां भाग छोटा है। इसी के बीच में जो आपको ये एक पार्टीशन नजर आ रहा है, इस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं? ये पार्टीशन हमारा कहलाता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो हमारे राइट लोब को और लेफ्ट लोब को विभाजित करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो नीचे की तरफ में आपको ये ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो संरचना नजर आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये है हमारी गॉल ब्लैडर, ठीक, गॉल ब्लैडर। इसको हम क्या बोलते हैं? जिसे हम पित्ताशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? पित्ताशय भी बोलते हैं। ये क्या करता है? बाइल रस का संग्रहण करता है। क्या करता है ये? बाइल रस का संग्रहण करता है। आई बात समझ में बच्चों? ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है ना। इसमें कहां से? इसके अंदर जो लीवर के अंदर जो बाइल जूस बनता है, यानी कि जो बाइल रस बनता है, बनता कहां से? लीवर से बनता है, ठीक है। लेकिन स्टोर कहां जाके होता है? ये जो संग्रहण होता है, ये हमारी जो गॉल ब्लैडर है यानी कि पित्ताशय है, उसके अंदर जाकर ये स्टोर होता है, ठीक। जो कैसा रंग का होता है? गहरे हल्के, हम कह सकते हैं हरे रंग का होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसका रंग कैसा है? ये भी कैसा है? जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो एक थैली होती है, एक पेशी थैली कह सकते हैं हम, जो कैसी होती है? गहरे हरे रंग की होती है, ठीक। चलिए, तो यहां पर आपने इस डायग्राम को देख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं? एक एक पॉइंट वाइज हम इसको नोटिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक। चलिए, तो अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? देखिए, अब देखिए इसमें इन दोनों के भाग को जो बीच में से विभाजित कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि राइट लोब व लेफ्ट लोब को विभाजित करने वाला भाग क्या कहलाता है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहलाता है। कि भाग को क्या कहते हैं हम? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगले पॉइंट की हम बात करें तो इसी में क्या हो रहा है? देखिए डायग्राम की तरफ। डायग्राम में क्या है? ये नीचे की तरफ आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? ये है हमारी गॉल ब्लैडर, ठीक। तो इसे क्या लिखेंगे हम? यकृत में पीछे की तरफ से निचले भाग में उपस्थित संरचना
पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, तथा यह गहरे हरे रंग की कैसी संरचना है, हम कहते हैं कि थैली नुमा संरचना है, गहरे हरे रंग की थैली नुमा संरचना है, जो कि पेशियों से बनी होती है। ठीक है, कैसी है, गहरे हरे रंग की थैलीनुमा संरचना है जो कि पेशियों से बनी हुई होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और ये पित्ताशय क्या करता है, यह बाइल रस का क्या करता है, संग्रहण करता है। यह बाइल जूस का संग्रहण करता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम इसमें चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो लीवर से कई तरह की जो डक्ट्स होती हैं वो निकलती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे लेफ्ट लोब है वहां से एक अलग डक्ट निकलेगी और राइट लोब है वहां से एक अलग डक्ट निकलेगी। तो ये डक्ट किस तरह से कहां जाकर जुड़ती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक नोट डाउन कीजिए। चलो ठीक है बच्चों, आपने यहां तक देख लिया तो आपने कंप्लीटली नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्या मैं इस वाले पोर्शन को रब कर सकता हूं? चलिए ठीक है, तो यहां पर अब हम किसकी बात करने वाले हैं, हम चर्चा करेंगे यहां पे कि किस तरह से जो है अलग अलग जो डक्ट्स हैं ये किस तरह से जुड़ती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसे हम थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो जाए। ठीक, चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमने हमारे यहां पर हमने हमारे लीवर की बात कर ली। ठीक है, अब लीवर में से कौन कौन सी डक्ट हैं जो निकलती हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो सपोज कीजिए कि ये है आपका थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसे। ठीक है, ये जनरल बना रहे हैं हम। ठीक, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये जो हमारा लीवर है इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा ये डायफ्राम। ठीक है, क्योंकि ये कहां उपस्थित है, डायफ्राम के नीचे की तरफ है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के नीचे क्या उपस्थित है, ये है हमारा लीवर। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एक संरचना उपस्थित थी। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था, गॉल ब्लैडर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एक ग्रीन कलर की संरचना, ग्रीन कलर की संरचना थी। ठीक, ग्रीन कलर की संरचना थी यहां पे, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था, गॉल ब्लैडर। ठीक, चलिए अब क्या हो रहा है कि ये हमारा लोब विभाजित है। ठीक है, ये हमारा लोब डिवाइडेड था, किससे, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से। ठीक, ये हमारा राइट लोब, ये हमारा लेफ्ट लोब। अब जो हमारा राइट लोब है उससे क्या होगा, उससे एक डक्ट निकलेगी।
ठीक है, यहां से हम एक डक्ट निकालते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, यहां से। फिर उसके बाद जो हमारा लेफ्ट लोब है, यहां से एक डक्ट निकलेगी, ठीक, कुछ इस तरह से आ गई। यानी कि क्या हो रहा है कि यहां से हमारी राइट हिपेटिक डक्ट निकली है। कौन सी? इसे क्या कहेंगे? यह है हमारी, से पहले यह है हमारी राइट हिपेटिक डक्ट, ठीक है। यानी कि जो बायां भाग है, दायां भाग है हमारा, दाएं भाग से कौन सी निकल रही है? दाई हिपेटिक डक्ट निकल रही। और जो हमारा लेफ्ट वाला रीजन है, लेफ्ट वाला भाग है, यहां से कौन सी निकल रही है? यहां से हमारी लेफ्ट वाली हिपेटिक डक्ट निकल रही है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां से हमारी राइट डक्ट आ गई और यहां से हमारी लेफ्ट डक्ट आ गई, ठीक है। इसे हमने क्या कहा? राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब देखिए, जो ये हमारा हिस्सा है जहां पर राइट और लेफ्ट दोनों आकर जुड़ रही हैं, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉमन डक्ट। अभी क्या है? ये कॉमन डक्ट है, ठीक। लेकिन जैसे ही क्या होगा, यहां पर क्या है? आपका बाइल जूस का पोर्शन है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? आपके पित्त रस का संग्रहण हो रहा है। तो ये जो पित्त रस है, यहां से एक डक्ट आएगी इस तरह से, ये देखिए, कुछ इस तरह से यहां पे एक डक्ट आएगी, ये। अब ये जो डक्ट है कंप्लीटली, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो कंप्लीट डक्ट आ गई है, इसमें क्या है? यानी कि पित्त रस, यानी कि गाल ब्लैडर से ही जुड़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। यहां पे राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर क्या बना रही थी? हमारी कॉमन डक्ट बना रही थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ये गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आई और वो किस में जुड़ गई? इस राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट की कॉमन डक्ट में। तो ये कैसी हो गई? ये हो गई हमारी कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि यहां पे क्या होगा? जो बाइल की डक्ट है वो भी यहां पर जुड़ गई, ठीक। आ रही है बात समझ में? अब देखिए क्या हो रहा है। अब जो ये कंप्लीट कॉमन बाइल डक्ट है, ये किससे जुड़ेगी? ये आएगी हमारे जो पैंक्रियाटिक, हमारा पैंक्रियाज है, तो ये पैंक्रियाज से आएगी डक्ट, जो कहां जुड़ेगी? इस कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? पैंक्रियाज की डक्ट कहेंगे या पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां से हम कह सकते हैं कि इस तरह से यहां से एक डक्ट आ रही है, ठीक, ये डक्ट, और ये है आपकी कॉमन डक्ट, ठीक है। ये जो डक्ट आ रही है, इसे हम क्या बोल देते हैं? ये वाली जो डक्ट आ रही है आपकी, ये डक्ट कहलाएगी हमारी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसे हम? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। क्योंकि कहां से आ रही है? पैंक्रियास से आ रही है, तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई हमारी ये। अब जो ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसको हम डक्ट्स ऑफ विल्सन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, ठीक है। डक्ट ऑफ विल्सन भी इसे हम कहते हैं। तो ये हमारी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट आ गई, ठीक। अब ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये क्या कर रही है? ये कंप्लीटली नीचे की तरफ जाकर एक संरचना बना रही है, ठीक है ना। कंप्लीटली एक संरचना बना रही है। किस तरह की? कुछ इस तरह की, एक हम कहते हैं कि एक बॉल लाइक संरचना, एक, ठीक है ना। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, ये जो संरचना बना रही है, ठीक है। तो अब देखिए जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है
और हमारी जो गॉल ब्लैडर की यानी कि कोमल बाइल डक्ट है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रही है, इस कंप्लीट डक्ट को पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यह है हमारी हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट प्लस जो हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये आपस में मिलकर क्या बना रही है, हमारी हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना रही है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना क्या कहलाती है, इस संरचना को हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। क्या बना रही है ये, एम्प्यूला ऑफ वेटर बना रही है। ठीक है, इसी के नीचे जो आपको ये ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक संरचना है, ठीक है, स्पिंक्टर टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पिंक्चर ऑफ ऑडाई। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई के नाम से जानते हैं। यह किस में ओपन होती है, यह सीधे ओपन होती है आपके ड्यूडेनम के अंदर। तो यहां हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए यह हम क्या बना देते हैं, हम ड्यूडेनम का पार्ट बनाते हैं, ये सीधे कहां ओपन होती है, यह सीधे ओपन होती है आपके इसमें ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो ये क्या हो गया आपका ड्यूडेनम हो गया। ठीक है, ये किस में ओपन हो रही है, आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अच्छा, आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो आप मैं इसको ये आपको कंफर्म कर देता हूं कि ये जो नीचे का पोर्शन होता है ये ड्यूडेनम से अटैच्ड होता है। ठीक है ना, तो ये जाके किस में जुड़ता है, स्पिंक्चर ऑफ ऑडाई कहां खुलता है, ड्यूडेनम में जाकर ये ओपन होता है। अब देखिए यहां पर भी जो आपके बाइलेट वाला कॉमन हिस्सा है, उसके पास में ही इस जगह पर यहां पर भी एक क्या होता है, एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस जगह पर एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्पिंक्चर को क्या बोलते हैं हम, इस स्पिंक्चर को बोलते हैं हम स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन। क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो स्पिंक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन, स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन के नाम से जानते हैं। अब जो ये गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही थी, इस डक्ट को क्या बोला हमने, इस डक्ट को बोला हमने सिस्टिक डक्ट। क्या बोला, सिस्टिक डक्ट। तो ये हमारी कहलाएगी, ये है हमारी सिस्टिक डक्ट। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हुआ यहां पे, ध्यान से समझिएगा। डायफ्राम के नीचे की तरफ यानी कि बाएं भाग में क्या है, हमारा लीवर उपस्थित है। हमारा लीवर दो भागों में विभाजित है, राइट लोब में और लेफ्ट लोब में। राइट लोब क्या है, बड़ा है, और लेफ्ट लोब छोटा है। इन दोनों को जो बीच में विभाजित कर रही है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, क्या बोला हमने, इसको फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बोला। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, जो राइट लोब है वो बड़ा लोब है, वहां से एक हिपेटिक डक्ट आई यानी कि राइट हिपेटिक डक्ट, और लेफ्ट वाले पोर्शन से भाग से कौन सी आई, हमारी बाएं तरफ की यानी कि लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आई। ये दोनों जाकर कहां जुड़ी, एक जगह कॉमन जाकर जुड़ी, जगह हमने इसको क्या बोला, कॉमन जगह जब जाके दोनों जाके मिलती हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉमन डक्ट। ठीक, इसी के साथ क्या हुआ, जो हमारी गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही थी उसको हमने क्या बोला, उसको हमने सिस्टिक डक्ट बोला। तो ये जो सिस्टिक डक्ट है ये किससे मिली, ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन डक्ट मिलकर क्या मिल गई, ये दोनों मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये जब कॉमन बाइल डक्ट बनाई तो यहां पर एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्पिंक्चर क्या होता है, स्पिंक्चर को बोलते हैं हम स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है और पैंक्रियास से आने वाली डक्ट है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, एक कंप्लीटली एक पूरी डक्ट बना रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है इसके आगे एक संरचना जो आपको गुंबद नुमा संरचना नजर आती है, ये गुंबद नुमा संरचना जो होती है इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ
वेटर। ये एम्पुल ऑफ वेटर किस में जाके ओपन होती है? ये ओपन होती है एम्पुल ऑफ वेटर के आगे एक स्पिंचर प्रेजेंट और होता है। इस स्पिंचर को क्या बोलते हैं? एक तरह का कहते हैं कि हम एक पेशीय वाल्व कह सकते हैं। पेशीय वाल्व उपस्थित होता है जो कहां जाकर खुलता है? जो खुलता है हमारे शरीर की ड्यूडेनम में, यानी कि हमारी ग्रहणी वाले भाग के अंदर ये जाकर खुलता है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीटली क्या देखा हमने, जो हमारा लीवर है वो किस किस तरह से इसके अंदर जो डक्ट्स हैं वो कंप्लीटली कॉमन डक्ट बनकर, फिर कोमल बाइल डक्ट बनकर और हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट के रूप में किस तरह से वो ड्यूडेनम से जुड़ रही हैं, और उसमें किस तरह से जो है पित्त रस का स्त्रावण हो रहा है। पित्त रस कहाँ स्टोर होता है? जो पित्त रस है हमारा वो स्टोर होता है हमारी गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय के अंदर। और ये सिंथेसाइज कहाँ से होता है? ये होता है सिंथेसाइज हमारे लीवर से, यानी कि अर्थात हमारे यकृत वाले भाग से। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इसके पॉइंट्स के बारे में लिख लेंगे। तब तक आप इस डायग्राम को और ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इस तरफ का रब कर देते हैं। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक एक पॉइंट्स के बारे में हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तब तक आप डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए जो हमारा राइट लोब है और जो हमारा लेफ्ट लोब है दो भागों में विभाजित है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हुआ, पहली जो हेपेटिक डक्ट निकली वो कहां से निकली? राइट से, और दूसरी लेफ्ट से। तो हम क्या लिखेंगे, यकृत में यकृत में राइट साइड से या राइट भाग से व एलटी लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट को आप समझ जाइएगा। यकृत में राइट भाग से व लेफ्ट भाग से एक एक डक्ट निकलती है जो कि राइट हेपेटिक डक्ट व लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारी राइट हेपेटिक डक्ट और जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है ये खुल रही है। ठीक है, फिर ये कहाँ है, जो हमारी गॉल ब्लैडर थी, गॉल ब्लैडर से क्या आ रही थी, हमारी सिस्टिक डक्ट आ रही थी। तो ये सिस्टिक डक्ट और जो हमारी कॉमन डक्ट है, यानी कि लेफ्ट और राइट जो वाली डक्ट है, वो कॉमन डक्ट किससे मिल रही है? सिस्टिक डक्ट से मिल रही है। और क्या बना रही है? कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह राइट व लेफ्ट डक्ट, राइट व लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में संयुक्त होकर कॉमन डक्ट बनाती है। कॉमन डक्ट बनाती है। ठीक है, तथा क्या हो रहा है, तथा पित्ताशय से आने वाली सिस्टिक डक्ट कॉमन डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए, जब ये कॉमन बाइल डक्ट बना तो हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो डायग्राम में क्या है, देखिए कैसे सिस्टिक डक्ट थी और ये कॉमन बाइल डक्ट मिलकर क्या बनाया, इसने कॉमन बाइल डक्ट बनाया। अब जो मेन डक्ट है वो कहां से आ रही है?
पैंक्रियाज से आ रही है। ठीक है, इस पैंक्रियाटिक डक्ट को हमने क्या कहा था, डक्ट ऑफ विल्सन भी कहा था। चलिए, तो यहां पर पैनक्रियाज से यहां पैनक्रियाज से आने वाली डक्ट, आने वाली डक्ट हम इसे लिख सकते हैं, आने वाली डक्ट तथा जो कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, ये क्या हो रहा है, ये आपस में मिलकर क्या बना रही है, जो कंप्लीटेड डक्ट है ये आपस में क्या होगा, ये हिपेटोपैंक्रेटिक बनाएगी डक्ट है, वह संयुक्त होकर हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बना रही है। ठीक है, ये जो हिपेटो शब्द है ये क्या है, एक ग्रीक शब्द है, और हिपेटो शब्द किसके काम में लिया जाता है, हिपेटो जो शब्द है वो लीवर के लिए उपयोग में लिया जाता है, अर्थात यकृत के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आपने यहां तक देख लिया, ये क्या है, हमारी डक्ट है, डड मत समझ लीजिएगा, डक्ट बना रही है। ठीक, चलिए अब आगे क्या हो रहा है, देखिए आगे क्या हुआ, आगे हमने क्या लिखा था कि इसमें यहां पर जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट है और जो हमारी हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट है, मेन पैंक्रियास डक्ट है, उसके ऊपर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के नाम से जानते हैं। ठीक, और उसके बाद हमने बात करी थी कि जो हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट है वो क्या बना रही है, एम्प्यूला ऑफ वेटर बना रही है, और इसमें भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या बोला, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोला। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। चलो, ये आपने कंप्लीटली देख लिया, इसके बारे में चर्चा कर ली, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले पॉइंट की। देखिए जो हमारा यकृत है इसकी कार्यात्मक व संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, हमारे जो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यकृत की आधारभूत व कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई हिपेटिक लोब्यूल, हिपेटिक लोब्यूल होती है। ठीक है ना, यानी कि कैसे होते हैं, पिंड के समान होते हैं। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें, इनकी संरचना पिंड के समान होती हैं। कैसी होती हैं, पिंड के समान होती हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगोनल। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है इनका, पॉलीगोनल होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें, तो यह वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि संयोजी ऊतकों से।
ऊतकों से, यानी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू संयुजी ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। अगले पॉइंट की हम चर्चा कर लें तो इसे हम क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लिसन्स कैप्सूल्स के नाम से भी जानते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, देखिए तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, अगले हम बात करेंगे लेक्चर में यकृत की जो आंतरिक संरचना है, यानी कि जो हमारे लीवर की आंतरिक संरचना है उसके बारे में। क्योंकि हमने यहाँ क्या बात करी है, हमने यकृत की जो आधारभूत व कार्यात्मक संरचना इकाई है, यकृत की आधारभूत कार्यात्मक तरह संरचनात्मक जो इकाई है उसे हमने कहा है हेपेटिक लोब्यूल। तो हम अगले कक्षा में हेपेटिक लोब्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। हेपेटिक लोब्यूल के जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने जो जनरल पॉइंट होते हैं वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपने जो डायग्राम है कंप्लीटली, इसके थ्रू हमने क्या समझ लिया है, इसके थ्रू हमने लीवर के सभी डक्ट्स के बारे में समझ लिया है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।